गुंडागर्दी नहीं छोड़ रहे हैं। नहीं वो तो अन्य चोरी कर नहीं पाएंगे, इसलिए गद्दी नहीं छोड़ा है। वो तो जानता है गद्दी अगर छोड़ देंगे तो चोरी वो नहीं कर पाएंगे। अच्छा आगे आते जाइए, मेरे लिए थोड़ा रास्ता बना दीजिए। मेरी कोशिश है कि मैं अंदर जा पाऊँ, मैं अंदर जाने की कोशिश यहाँ पर करूंगा। अजय आप मुझे फॉलो कीजिएगा, मेरी कोशिश ये है कि मैं अंदर यहाँ पर जा पाऊँ, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी इस वक्त अंदर है, तमाम जो बड़े नेता हैं वो वहाँ पर अंदर हैं। ये देखिए अंदर पैर रखने की जगह नहीं है, अंदर कदम रखने की जगह नहीं है। अजय थोड़ा सा कैमरा और ऊपर उठाइए तो शायद हमारे दर्शक वो तस्वीर देख पाएंगे, वो तस्वीर शायद हमारे दर्शक यहाँ पर देख पाएंगे। अब किस तरीके से रीवा सिटी अस्पताल मध्यम ग्राम का इस समय बीजेपी के कार्यकर्ता एक तरीके से कहें तो गढ़ तो बन चुका है, लेकिन इतना जमावड़ा हो गया है कि यहाँ पर अंदर जाने की जगह नहीं है। बताया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी अंदर है, आप लोग कह रहे हैं कि फांसी दीजिए। আমরা সবাই চাই এই ষড়যন্ত্রে যারা যুক্ত আছে তাদের বাড়িঘর ভেঙে দাও বুলডোজার বাবা। আজকে এই সমস্ত করার সব মমতা ব্যানার্জি আর ভাইপো এর পারমিশন ছাড়া কোনো সময় এইগুলো হতে পারে না, এদের দ্বারাই এইগুলো হয়েছে। এরা পরিচালিত করেছে রতিন ঘোষকে নিয়ে এরা পরিচালিত করেছে ভাইপো আর মমতা ব্যানার্জি। এর বদলা আমরা চাই, এর বদলা রক্ত দিয়ে চাই, আমরা রক্ত দিয়ে এর বদলা চাই। लेकिन नारेबाजी मत कीजिए, ये किसी भी तरीके की नारेबाजी का समय नहीं है। ये समय आत्मचिंतन करने का है कि हमने पश्चिम बंगाल की राजनीति को ऐसा बना दिया है कि एक चंद्रनाथ रथ जैसा युवा सुरक्षित नहीं है ममता बनर्जी के गुंडों के कारण। ममता बनर्जी के गुंडा ने ये स्पर्धा इसलिए पाया कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मोदी जी की नारे की बगैर कि मोदी जी ने बोला कि भय इन आउट भरसा इन, इसलिए हम लोग बंगाल की किसी को तृणमूल को खुश नहीं किया। 2021 में वो लोग हम लोग को जैसे मारा था, जैसे घर जलाया था, हम लोग खुश नहीं किया। एक मिनट हमारा अध्यक्ष श्रमिक भट्टाचार्य ने बोला था किसी को खुश नहीं करने का था, ये हम लोग नहीं किया। और जिस वक्त ये घटना हुई है उस घटना से पहले मैंने दर्शकों को 2-3 घंटे पहले ब्रेकिंग दी थी कि शुभेंदु अधिकारी ने तमाम कार्यकर्ताओं से अपील ये की थी कि किसी भी तरीके से हिंसक ना हो, लेकिन हिंसा होती है तो उन्हीं के पीए के साथ होती है। आप इस बात को समझिए। हम लोग अगर 4 तारीख के बाद तृणमूलों को घर से निकाल देता तो ऐसा नहीं होता। चंद्रनाथ का मेरा सवाल ये कि चंद्रनाथ रथ को निशाना क्यों बनाया गया? ना उसका बॉडीगार्ड है, इसीलिए आप ये इसीलिए हार गया, आप जगह पे हार गया। हमारे ममता में नहीं जाता पाएंगे शांति हो, वो चोरी जाता है। चंद्रनाथ रथ को निशाना क्यों? मेरा सवाल ये है। इसलिए क्या शांति नहीं बनना चाहिए, हमारा पार्टी वो शांति करे शांति चाहिए तो ओरा करूँ मारवे तो आप लोग ममता को जिताया है, हरा है ना, इसलिए निशाना किया है, भवानीपुर में हराया है। ये देखिए अजय तस्वीरें दिखाइए, भगदड़ यहाँ पर मच गई है और अस्पताल के अंदर बहुत ज्यादा लोग धक्का मुक्की के साथ यहाँ पर अंदर घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो सिक्योरिटी थी वो यहाँ पर तोड़ दी है और कांच के दरवाजे को खोलते हुए कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता अंदर यहाँ से जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जानकारी ये है कि शुभेंदु अधिकारी इस वक्त अंदर हैं और तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो अंदर जाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसी घटना है जो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको आक्रोशित करती है। रिपब्लिक भारत लगातार एक अपील करेगा कि किसी भी तरीके की हिंसा आप ना करें, किसी भी तरीके के उकसावे में आप ना आए, क्योंकि किसी भी हिंसा का जवाब हिंसा कभी नहीं हो सकती दर्शकों। और इसीलिए रिपब्लिक भारत अपने नेटवर्क के तमाम चैनल्स के जरिए ये अपील करना चाहेगा कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया सवेरा आया है तो आप उसे हिंसा से बचाइए। लेकिन टीएमसी बेशक ना चाहती हो कि पश्चिम बंगाल में हिंसा खत्म हो जाए, लेकिन आपको एक नया पश्चिम बंगाल बनाना है तो हिंसा का जवाब कभी भी हिंसा नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं, बोलिए। कुछ नहीं चाहता है, जोगी मॉडल चाहता है, जो आज किया है 2 घंटे के अंदर उसका घर में बुलडोजर चलना चाहिए, जोगी मॉडल चाहिए। অভিষেক শুভেন্দু দাদার পথে চলবো, সকালে নেবো না বিকেলে খরচ করে দেবো, আমরা রাতের বিচারে আমাদের হাতে তুলে দিই। 2 মিনিটের ভেতরে শেষ করে দেবো আমরা, 2 মিনিট
2 মহিনা মানে রতিন ঘোষের বিচার করে দেবো আমরা 2 মহিনা রতিন ঘোষের বিচার করে দেবো আমরা চাই রতিন घोष यहाँ पे आए रतिन घोष यहाँ पे आए उनका विचार हक करेंगे। मैं अंदर जाने की कोशिश यहाँ पर करूंगा, एक बार और कोशिश कर लेते हैं क्योंकि थोड़ी सी भीड़ यहाँ पर छठी जरूर है। मैं जाने की कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं क्योंकि ये एक ऐसा चुनाव था दर्शकों कि सबसे ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस इस चुनाव में यहाँ पर तैनात किए गए थे। लेकिन फिलहाल शायद अभी अंदर में देख पा रहा हूँ कि मीडिया की एंट्री अंदर नहीं है और मीडिया की एंट्री अंदर नहीं है, शायद सिर्फ कार्यकर्ता और बहुत पेशेंट है। प्लीज यार, हम लोगों का लॉस हुआ है, शुभेंदुदा है, लेकिन आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा है कि और अलग पेशेंट है, इसके बारे में सोचिए प्लीज प्लीज। अच्छी अपील यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि और भी मरीज इस अस्पताल में भर्ती हैं, ऐसे में उनको समस्या ना हो, तो यहाँ पर अपील भी की जा रही है। जिम्मेदार पूरा अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी है, जो आज का कार्यकाल किया है, आज का जो काम किया है ना, जो किया है वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे और उसको रतिन घोष को शपथ नहीं लेने देंगे, रतिन घोष को शपथ नहीं लेने देंगे, वहीं पे मार देंगे, वहीं पे ठोक देंगे रतिन घोष को। समझ रहा हूँ उसका आप बहुत नाराज हैं। उसका अगर हिम्मत है समझ रहा हूँ, मैं हमें समझ रहा हूँ। रतिन घोष को वहीं पे मारेंगे, बोल दे रहे थे। हिंसा का जवाब कभी भी हिंसा नहीं होता। कर रहे हैं उसको अरेस्ट करना चाहिए, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इलेक्शन का बाद बस शांत है। मध्यमुरा में कोई भी तृणमूल का कर्मी मारपीट नहीं हुआ, खून नहीं हुआ। ये जो किया है बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है। छोड़ नहीं सका। यहाँ पे कानून की कार्रवाई होगी जो लोग किए हैं। दादा देखिए बीजेपी के तमाम नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं क्योंकि ये अपने आप में बड़ी घटना है दर्शकों। और मैं यहाँ पर नाराजगी देख रहा हूँ बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं की। नाराजगी ऐसी है कि वो जवाब देना चाहते हैं, अभिषेक बनर्जी को सबसे पहले गिरफ्तार कराना चाहते हैं। लेकिन मैं बार बार यही अपील यहाँ पर कर रहा हूँ क्योंकि हिंसा का जवाब हिंसा नहीं हो सकती है। अगर किसी ने गैर कानूनी कदम उठाया, कोई ऐसा कुकर्म किया जो पश्चिम बंगाल की राजनीति में काले धब्बे की तरह बन के रह जाए, तो आपको उसका जवाब हिंसा से नहीं देना है। ये देखिए अजय यहाँ पर खड़े हो जाइए, अजय ऊपर आइए, थोड़ा ऊपर आइए, यहाँ से जरा कैमरा घुमाइए और दिखाइए टॉप एंगल से कि कितनी भारी तादाद में दूर दूर तक यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आपकी नजर जहां तक जाएगी आपको सिर्फ भीड़ यहाँ पर दिखाई देगी दर्शकों। और इस तस्वीर के पीछे जो कारण है वो टीएमसी की गुंडागर्दी है, वो कारण है अभिषेक बनर्जी की धमकी कि 4 मई के बाद कोई कैसे बचेगा। ये धमकी अभिषेक बनर्जी ने दी, चुनाव में हार गए, हारने के बाद हताशा ऐसी कि बदला लिया जीत का, बीजेपी की जीत का अगर बदला टीएमसी ने लिया तो चंद्रनाथ रथ के रूप में लिया। चंद्रनाथ रथ आज यहाँ नहीं है, लेकिन तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं के इमोशन आप देखिए। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ হয়েছে কি হয়নি? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ হয়েছে কি হয়নি? আপনারা বলুন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি পদত্যাগ করেছে, হ্যাঁ কি না? করেনি তো। क्या ममता बंदोपाध्याय का पदत्याग हुआ है या नहीं? मेरा सवाल ये है, अभिषेक बनर्जी ने मंच से कहा कि मर से कहा दादा भावुक मत होइए। मैं मान रहा हूँ कि आप बहुत भावुक हैं, लेकिन समझिए इस दिन को, बीजेपी को जो जीत मिली अभिषेक बनर्जी पचा नहीं पाए। मंच से उन्होंने कहा था कि 4 तारीख आएगी तो कोई बच नहीं पाएगा। हारने के बाद ऐसा कर रहे हैं, जीतते तो क्या करते। देखिए पहले बात ये है, वो जो गणतंत्र जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र के हिसाब से जो वोट हुआ है वो उसको मानता नहीं है। पहले बात ये। दूसरा बात, वो सुकोट वगैरह कुछ नहीं मानता है। कोई लॉ एंड ऑर्डर को इस 15 इयर्स में कोई दिखा है नहीं ना। तो फिर आप कैसे ये बोलते हैं कि लोकतंत्र ये वेस्ट बंगाल में लास्ट 15 इयर्स में कंटिन्यू हुआ है? नहीं है ना। तो फिर बोले कालीघाट जला दो, कालीघाट जला दो, कालीघाट जला दो, बोले कालीघाट जला दो। माइक दीजिए, कोई किसी को जलाए ना जलाए, लेकिन रिपब्लिक भारत ये अपील करेगा कि ये इनके अपने शब्द हैं। हम किसी भी तरीके की हिंसा का समर्थन यहाँ पर नहीं करते दर्शकों, और रिपब्लिक भारत पूरी जिम्मेदारी के साथ फैक्चुअल रिपोर्टिंग के लिए जाना जाता है दर्शकों। किसी भी तरीके से किसी भी हिंसा का हम समर्थन नहीं करते, ये इनकी भावनाएं हैं।
संवेदनाएं हैं व्यक्त कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी के पीए की जान जाने के बाद। वो संवेदनाएं हैं जो गुस्से के रूप में बाहर निकलकर यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन आप तस्वीरें भी दिखाइए, ये वो सुरक्षा फोर्सेस हैं, इन्हीं को पूरा योगदान जाता है। दर्शकों, इन लोगों ने इन चेहरों को देखिए आप, इन लोगों ने पश्चिम बंगाल की जनता को एक ऐसा चुनाव लाकर दिया कि एक व्यक्ति की जान पूरे चुनाव प्रक्रिया में नहीं गई। 2021 का चुनाव आप याद करिए, 10 से 12 लोग मारे गए थे उस चुनाव में, और इस बार एक व्यक्ति की जान नहीं गई। ये अपने आप में एक ऑनर ऑफ मेडल था, एक अपने आप में एक तमगा था सुरक्षा बलों के लिए कि इतनी भारी संख्या में इनको जब तैनात किया जाता है, इनको जब तैनात किया गया तो इन लोगों ने पूरे भरोसे के साथ चुनाव कराया। अब आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर जो है, ये तस्वीर उस दर्द को बयां करती है। तमाम लोग हिंसा पर उतारू हैं, बदले लेने पे उतारू हैं, लेकिन हम बार बार इस लाइन को मैं दोहरा रहा हूं कि रिपब्लिक भारत किसी भी तरीके की हिंसा का समर्थन नहीं करता। नारेबाजी यहाँ पर हो रही है, मांग हो रही है कि अभिषेक बनर्जी को सबसे पहले गिरफ्तार किया जाए कि उन्होंने लगातार उकसावे वाले बयान दिए, जो बयान दिए और उनके बाद जो बयान दिए वो कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ताओं को, टीएमसी के कार्यकर्ताओं को भड़का रहे थे। आप देखिए, 4 लोगों के गुट में यहाँ पर लोग इकट्ठे हो गए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, और ये भावनाएं हैं उस कांड के बाद जो टीएमसी के गुंडों ने किया। एक निहत्थे युवा पर, चंद्रनाथ रथ पर, एक निहत्था युवा जो शुभेंदु अधिकारी का पीए था, 5 साल से उनका पीए था, अपने घर जा रहा था, निहत्था पाकर उनके पास सुरक्षा नहीं थी, उनके पास सुरक्षा नहीं थी और उनके ऊपर हमला कर दिया गया, गोली उनको मारी गई, उनके ड्राइवर को मारी गई। क्या जानकारी आप लोग को मिली, कैसे जानकारी मिली कि चंद्रनाथ रथ को गोली मारी गई है? क्या जानकारी सुनकर आप इस विवा सिटी अस्पताल के बाहर पहुंचे? अभी तो हम लोग को कोई जानकारी नहीं मिली। हम लोग को ये मिली कि पीओ को गोली मारा है, तो किसने मारा, कैसे मारा, क्यों, हमको नहीं पता। ये पॉलिटिकल मामला है, तो हम लोग यहाँ पर खड़ा है कि शुभेंदु अधिकारी के लिए खड़ा है कि तो जो बंगाल में अभी तक हो रहा था कि जो वायलेंस हो रहा था, इसके विरुद्ध है हम लोग, इसके लिए हम लोग है। कोई भी व्यक्ति जो डेमोक्रेसी में यकीन रखता है, लेकिन टीएमसी यकीन नहीं रखती है, उसे आदत पड़ी हुई है हिंसा करने की। वही बात है, वो आदत पड़ी है हिंसा करने के लिए, वो कर रहे, वही लोग कर रहा है इधर, वो आदत है ही है, हिंसा करने की आदत है। सर, आप यहाँ पर पहुंचे हैं, गोली मारा इसलिए हम लोग वायलेंस के खिलाफ ही है, हम लोग का घाट पर ही था। क्यों किया है लोग? हम लोग किसी का कोई यहाँ पर जो भी है वो कोई बोल सकता नहीं है टीएमसी के लोग, जो हम लोग के घर पर वायलेंस हुआ है। हाँ, थोड़ा बहुत है, पॉलिटिकल पार्टी से रिलेट भी नहीं करते। हम लोग बीजेपी को वोट किया है परिवर्तन के लिए, तो हम लोग वायलेंस नहीं चाहते। अगर वायलेंस हुआ है तो हम जो नॉर्मल पब्लिक है, जो नॉर्मल सिटीजन है, तो हम रास्ते पे आ गए। ये होना नहीं चाहिए, कोई भी हो, वायलेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और वायलेंस, किसी भी तरीके का वायलेंस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। लेकिन